एक बड़ी धर्म संसद हुई है और ये धर्म संसद प्रयागराज में हुई है और बहुत बड़े पैमाने पर हुई। हिंदू संत जमा हुए और हिंदू संतों ने हुंकार किया नरसिम्हानंद सरस्वती और जितेंद्र नारायण त्यागी को यदि नहीं रिहा किया गया तो तौकीर रजा ने हिंदुओं को साफ करने की बात की। बरेली मजहब संसद में तौकीर रजा गिरफ्तार नहीं हुआ। ओवैसी ने हिंदुओं को साफ करने की बात की, ओवैसी गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन कालीचरण महात्मा गांधी पर बोलने के कारण गिरफ्तार हो गए। और जितेंद्र नारायण त्यागी ने कहा शस्त्र में जैसे आत्मरक्षा के लिए शस्त्र का उपयोग करना चाहिए, वो उत्तराखंड में गिरफ्तार हो गए। और यति को गिरफ्तार करने के लिए तो एक नकली महिला खड़ा किया गया कि, और शिकायत क्या कि वो हरी महिलाओं को, हरी टिड्डी महिलाओं के खिलाफ अपशब्द बोले, ऐसे हिंदू इस्तेमाल किए गए। तो आज ये बड़ी बड़ी संत सम्मेलन हुई है। हमारे दो धर्म योद्धाओं को रिहा किया जाए यानी परिणाम पुराने भयंकर होंगे। भारत को अब हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही होगा। सारे संत प्रयागराज में जमे। आपको बताया कि 1857 की क्रांति ही सन्यासी विद्रोह के रूप में जाना जाता है, जो आपको नहीं पता है। 500 साल के अयोध्या की लड़ाई में सन्यासियों की लड़ाई है। और आधुनिक भारत के, जो आपको योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे के दर्द से पता चला होगा जब वो बोल रहे थे, हमारा धाम है जी, हमारी आस्था है अयोध्या से। अयोध्या आंदोलन से मेरी 3 पीढ़ियां जुड़ी रही हैं, मेरे पूर्वज जुड़े रहे हैं। अयोध्या आंदोलन की शुरुआत गोरक्षपीठ से शुरू होती है। ये अयोध्या आंदोलन संतों ने शुरू किया आजादी के बाद। गोरक्षपीठ का शुरू किया हुआ आंदोलन है। पॉलिटिकल पार्टी तो दूर दूर तक नहीं थी। गोरक्षपीठ, और जहां के महंत अभी योगी आदित्यनाथ हैं, और योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ ने वो जो आया लिब्रान आयोग में, वहां एक मूर्ति राम और लक्ष्मण की प्रकट हुई, वो महंत दिग्विजयनाथ थे जो उस रात पूरा वहां कीर्तन करा रहे थे। और वहां से ये शुरू हुआ। हिंदू पूजा करने लगे, हिंदू की आस्था का मैटर वहां से जुड़ा और वो खड़ा हुआ। तो आधुनिक भारत में भी, प्राचीन भारत से आधुनिक भारत तक संतों ने ही आंदोलन किए हैं और भारत की रक्षा की है। इसलिए संतों के साथ हमें खड़ा होना होगा, बियॉन्ड पार्टी, बियॉन्ड व्यक्ति, बियॉन्ड संस्था। पार्टी व्यक्ति संस्था में बटे रहोगे, संतों के साथ नहीं खड़ा होगे। ना कोई 1857 की तरह तुम्हारी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाला है, ना जो आज राम मंदिर पे खुश हो रहे हो उसकी लड़ाई कोई लड़ने वाला है, ना कोई कुमारिल भट्ट, कोई शंकर, कोई माधवाचार्य, कोई राम समर्थ गुरु रामदास, इन्होंने हमें बचाया है। कोई नेता उस समय हमें बचाने नहीं आया था। ये जो संत सम्मेलन हुआ है उसमें हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया है। और जो मैं मांग इतने दिनों से कर रहा हूं वो मांग किया गया। और भारत को तुष्टीकरण के रास्ते से बचाने के लिए ये सबसे आवश्यक है कि मुस्लिमों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ये मोदी सरकार से कह रही है कि अल्पसंख्यक किस आधार पर तय कर रहे हो, ये बताओ तो सही। आज 2 साल हो रहे हैं, शायद 17-18 से हैं ये सरकार, जिनको हिंदू ही वोट करता है, वो ये बात नहीं बता रही कि हम क्यों नहीं अल्पसंख्यक खत्म कर देते। अवैध है अल्पसंख्यक आयोग, लेकिन सरकार कह रही है हिंदू दबंग है इसलिए अल्पसंख्यकों को बचाना जरूरी है। अल्पसंख्यकों को राइट देने से हिंदुओं का कोई अहित नहीं होता। आप देख रहे हो यूपीएससी में जो बड़े अधिकारी हैं वो हिंदुओं के प्रोसेशन रोकने की बात करते हैं। जो टीआईजी पंजाब का था, यूपी का आईएएस था, हिंदुओं का कैसे अहित नहीं होता। लेकिन और आज ये कहा गया कि आप मुस्लिमों के अल्पसंख्यक दर्जे को समाप्त करें। ये किस आधार पे? दुनिया में अल्पसंख्यकों के लिए जो पैरामीटर्स है वही तो लागू करोगे। वो भारत में लागू होते ही नहीं, इन पर क्यों लागू कर रखे हो? और इसमें तमाम संत शामिल हुए। और इसमें जो है आपको 29 जनवरी को ही ये लोग शामिल हुए थे, आज आया है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, अब हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। संतों ने कहा कि 2023 तक भारत हिंदू राष्ट्र होगा, हम बनाएंगे। और जो इस पर राजनीति करेगा, यानी जो हिंदू राष्ट्र को लेकर राजनीति करेगा, वही भारत का अगला प्रधानमंत्री होगा। ये अकेला देश है जहां बहुसंख्यक रिगट रहा है अल्पसंख्यक के समान अधिकार लेने के लिए।
ये पूरी दुनिया में, वरना अल्पसंख्यक को कहते हैं कि हमको बहुसंख्यक के समान अधिकार दो। ये अकेला देश है जहां का बहुसंख्यक विनती कर रहा है, रिगट रहा है कि अल्पसंख्यक के अधिकार हमको दे दो। इसलिए जो इस भारत को हिंदू राष्ट्र यानी हिंदू के हित में बात करते हुए करेगा, वही भारत का अगला प्राइम मिनिस्टर होगा। ये घोषणा की गई। 17 करोड़ से 23 करोड़ हमने वोट दिए हैं, 23 से 33 होगा, हमारा ही प्रशासन होगा। यही करना है। और फिर उसके बाद इसमें यह भी कहा गया, आयोजक ने, स्वामी आनंद स्वरूप है, कि जेल में बंद हमारे 2 योद्धा 1 सप्ताह के अंदर अगर रिहा नहीं किए गए तो यह आंदोलन उग्र होगा। तौकीर रजा की बहू तो पार्टी में आ जाती है भाजपा में, लेकिन यति और जितेंद्र नारायण को भाजपा के ही उत्तराखंड सरकार गिरफ्तार कर लेती है। तो संतों को रोड पे कह रहे थे ना, हिंदू नहीं उतरते। हिंदुओं ने FIR दर्ज कराए। तौकीर रजा हिंदुओं ने FIR दर्ज कराए हैं उत्तराखंड में, जो देहरादून में हिंदुओं के खिलाफ बोले गए उस पर, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो अब संत आंदोलन उग्र होने जा रहा है। वो सड़क पे उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि इसका परिणाम भयानक होगा और 3 प्रस्ताव पास किए। बोले भगत सिंह जैसा हम करेंगे। और उन्होंने कहा कि मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से गांव गांव ये संदेश भेजा जाएगा। अभी गांव गांव में धर्म संसद होगी, यानी अब एक जगह नहीं, अब गांव गांव हिंदू जागृति के लिए धर्म संसद का आयोजन होगा, ये कहा गया उसमें। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रशासन ने हमें धर्म संसद का नाम बदलने को नहीं कहा, जो है उसमें। उसके बाद उन्होंने कहा कि धर्म संसद के माध्यम से हमने नई दिशा देने का काम करना है। जी, निश्चित रूप से जिनके लिए खतरे की घंटी है कि कहीं हमारी दुकान न बंद हो जाए, वे लोग धर्म संसद को फेल करने के षड्यंत्र में शामिल हैं। मैंने आपको बार बार कहा कि जब भी हिंदू एकजुट हो रहा है, अस्तिन को आंदोलन से लेके धर्म संसद तक, उसको जेल में डाला जा रहा है, क्योंकि इनको डर हो गया है कि हिंदू कोई संगठन खड़ा हो गया, हिंदू व्यक्ति खड़ा हो गया, तो हमारे वोट का जो हम डर दिखा के वोट ले रहे हैं नहीं होगा। ये साफ बता दे रहा हूं। इसलिए तौकीर रजा गिरफ्तार नहीं होता, यति गिरफ्तार हो, ओवैसी नहीं होगा, अश्विनी उपाध्याय गिरफ्तार। ये स्थिति है। और क्यों? क्योंकि हिंदुओं को तो अब संत खड़े होने जा रहे हैं। 5 स्टार संत नहीं, वो जो 5 संत सब जगह घूमते हैं, हर प्रोग्राम में आप देखते होंगे सरकार के, जो कॉर्पोरेट हैं, जो बिजनेस चला रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। वो संत जो भगवा पहन के, तो अब गांव गांव में धर्म संसद का उन्होंने ऐलान किया है। और उन्होंने कहा कि अब हम लोगों को प्रताड़ित जो किया जा रहा है, इसके खिलाफ एक बड़े संग्राम की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत का जो संविधान है और भारत की पूरी शासन व्यवस्था इस देश के सनातन संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। आज भी ब्रिटिश कानून लागू हुए हैं। यहाँ हिंदू के हितों का रक्षण होना चाहिए, हिंदू हितों का रक्षण सर्वोपरि होना चाहिए। इस देश में जो अल्पसंख्यक के नाम पर राजनीति हो रही है, यह अल्पसंख्यकवाद की राजनीति समाप्त होना चाहिए। यहाँ अल्पसंख्यक जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अल्पसंख्यक आयोग और सुप्रीम कोर्ट भी जब कर रहा है, संत भी कह रहे हैं, यानी डबल प्रेशर, तब भी सरकार नहीं कर रही। उन्होंने कहा इस देश में कोई अल्पसंख्यक नहीं है, यहाँ समान नागरिक, समान अधिकार, समान कानून, समान कर्तव्य, यही तो संविधान कहता है। यही हमारे हुक्मरान लागू नहीं कर रहे आजादी के 70 साल बाद भी। वो हमें समानता नहीं देना चाहते, हमें डराकर हमसे सिर्फ वोट लेते हैं और फिर कहते हैं 5 साल बाद आना वोट देना। तो उन्होंने कहा कि यही मुद्दे महत्वपूर्ण है। प्रयाग में माघ मेला चल रहा है, अलग अलग साधु संत वहां पे जमा हुए हैं और उन्होंने ये साफ साफ ये बात कहा है। ये बात, इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि अब हिंदू के हितों से समझौता नहीं होगा, क्योंकि हिंदू बहुत सिसक चुका, बहुत तड़प चुका। अल्पसंख्यकवाद की राजनीति ने इस देश को लगातार विभाजन दिए, इस देश के 47 में तो टुकड़े किए। आंखों के सामने आज की पीढ़ी ने बंगाल से 1 लाख हिंदुओं के पलायन देखे, दिल्ली में दंगे देखे, जो हिंदुओं ने जो है लगातार पीड़ा। आप अभी अभी आपने देखा गुरुग्राम में हिंदुओं को सताया गया। आप देख रहे हैं ओवैसी जैसे जो है खुलेआम हिंदुओं को मारने की बात कर रहे हैं, तौकीर राजा खुलेआम कर रहे हैं। कानून लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार तक सब अल्पसंख्यकवाद के शिकार हैं। सब ऐसा लगता है कि अपनी गरिमा, अपनी आत्मा बेच चुके हैं चंद वोट, चंद समर्थन, इंटरनेशनल प्रेशर में।
इसलिए अब संतों को खड़ा होना ही होगा और हिंदू समाज को खड़ा होना होगा। ये संतों ने कहा, ये अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। मुझे लोग कहेंगे उग्र हिंदुत्व, यस, क्योंकि मैं राणा और शिवाजी का वंशज हूँ। मैं किसी दे दी हमें आजादी वाले का वंशज नहीं हूँ। मैं किसी ऐसे का और जिसको भी लगता है महात्मा गांधी के रास्ते ही जाना चाहिए, वो अपने घर की महिलाओं को उस महात्मा गांधी टाइप के व्यक्ति के पास भेज दे। मान जाऊंगा कि अब महात्मा गांधी गांधीवाद के समर्थक। फॉलो करो, उनके रूल फॉलो करो। मैं तो शिवाजी महाराज के रूल फॉलो करने को तैयार हूं, तो महात्मा के रूल फॉलो करो, तब तो माने गांधीवाद। बकवास करने से क्या होगा? हिंदुओं को जिन लोगों ने बरगला रखा है, वो बरगलाना बंद होना चाहिए। तो आज के दिन जब संतों ने कहा, राणा सांगा की पुण्यतिथि भी है, आपको खड़ा होना होगा। जिंदा रहना चाहते हो, भविष्य में अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हो, वरना उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। 47, आज बंगाल टूटेगा, केरला टूटेगा, नॉर्थ ईस्ट में वहां कोटा परमिट प्रणाली चल रही, वीजा चल रहा है, तब भी आंख बंद कर सोए रहोगे। ये कोई सरकार आएगी हमें बचा लेगी? कोई सरकार आपके लिए नहीं है। सरकार अपनी सत्ता के लिए होती है, समाज होता है आपके लिए। समाज खड़ा होगा तो सरकार आपके इशारे पे कोर्ट पे जनेऊ पहन के राहुल गांधी जैसे घूम रहे हैं, सब आपके पीछे पीछे घूमेंगे। नेताओं को अपने पीछे चलाना सीखो, नेताओं के पीछे भागना बंद करो।